गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, अपने रक्षाबंधन और ईद का फेस्टिवल अच्छी तरह से मनाए होंगे। तो चलिए हम लोग फिर आ जाते हैं वापस अपने क्लास में। तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया था। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। आप कोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, पहले इसको हम डिफिनेशन लेते हैं। बोला गया द कंपाउंड कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड, अर्थात जो कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं उनको बोलते क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो ये आपका डिफिनेशन था। इसके पहले आपने अनेकों प्रकार के कंपाउंड को देखा था, जैसे आपको था CCl4 था, H2O था, मेथेन CH4 था, इस प्रकार का अल्कोहल हो गया। इन सब में आपने कोवैलेंट बॉन्ड को बनाकर अच्छे से देखा था और समझा था। ओके, तो आज हम लोगों को प्रॉपर्टी से समझना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके गुण धर्म क्या होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है कोवैलेंट, देखते हैं यहाँ से, कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेन है आपका और वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल लो होता है, बहुत कम होता है। ये कम ताप पर जो है पिघलने और उबलने लगते हैं। ओके, तो इसका हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द वेरी लो। ओके, फर्स्ट है आपका कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्मॉल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहने का मतलब इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हुआ, कम क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं जो है, जैसे हम वाटर अगर हम पढ़ते हैं मैटर में आपको बताया गया था 3 टाइप्स का, आपका हो गया सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस हो गया। तो उसमें आपको कैसे होता है उसको बताया गया था कि जिनके जो है अणु पास होंगे वो आपका क्या होगा, सॉलिड होगा। जो उसके तुलना में दूर होगा वो ज़्यादा मतलब होगा उसमें, तो वो होगा क्या, लिक्विड। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफ़ी क्या होता है, वीक होता है। ओके, इसलिए बताया गया कि ये जो होंगे इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल स्लो होता है या कम होता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए, जैसे आपका कंपाउंड फर्स्ट है आपका मेथेन CH4 हो गया। आप एथेनॉल देख लीजिए, ये हो गया अल्कोहल। इसमें देख लेंगे कि जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 है और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट 111 है। जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर पर क्या होता है, हमारा मेथेन मेल्ट करने लगता है और इस टेम्परेचर क्या करता है, ये बॉयल करता है। ओके, इस प्रकार हमारा एथनॉल, अर्थात आप अल्कोहल देखा होगा, अल्कोहल बहुत ही जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या करता है, बहुत तेज बर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया, ये भी जो है एनवायरनमेंट के कनेक्ट में आने पर तुरंत क्या करता है, जलने लगता है। ठीक है, तो ये बताया गया कि आपका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बहुत स्लो होता है। ओके, तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा कोवैलेंट कंपाउंड के कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको बताया गया कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि इसके जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो क्या होता है, बहुत कम होता है एटम के बीच में, इसलिए क्या होता है, ऐसा क्रिया होता है। हाँ बच्चों, तो अब हम इसमें कोवैलेंट कंपाउंड के फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। आप देख रहे हैं हमको सेकंड एंड थर्ड क्या है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, बस हमको क्या मेन प्रॉपर्टीज को ध्यान करना है। तो आपने फर्स्ट पढ़ा कि कोवैलेंट कंपाउंड की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है एंड पुअर होता है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा सेकंड है कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब हुआ जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, बहुत कम कंडक्टर्स होते हैं, बहुत उसमें करंट की जो मात्रा होगी बहुत क्या होगा, स्लो होगा। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को बहुत स्लो जो है कंडक्ट करते हैं। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म इन दिस कंपाउंड।
इन कंपाउंड में क्या होते हैं, जो है पार्टिकल्स, जो है कौन सा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स का निर्माण नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं ये कोवैलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर होते हैं क्या होते हैं, वेरी पुअर होते हैं। अगर इसमें से आयन बनता तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता, ना कि कोवैलेंट। ठीक है, इसमें बताया गया था कि एटम एंड एटम के बीच में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ओके, इसलिए क्या होता है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगर ये जो है आयन को निकालते, जो है एक आयन को निकालते, 2 आयन को निकालते, ठीक है, तो उसमें क्या बनता, आयनिक बॉन्ड बनता। ठीक है, तो इसलिए कहा गया इसमें से कि ये जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, इसमें ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। और हम चलते देखते हैं कि जो है थर्ड पॉइंट क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली वोलेटाइल इन नेचर। अर्थात कहा गया जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनका जो नेचर होता है वाष्पशील होता है। जैसे आप अल्कोहल देखिए, ठीक है, या आपको क्लोरोफॉर्म बताया गया था, तो इनका जो नेचर होता है काफी क्या होता है, ज्वलनशील, क्या वाष्पशील के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो आपका बताया गया वोलेटाइल, इसमें बताया गया ये नेचर हो गया किसका, कोवैलेंट कंपाउंड का। आपका मेथेन हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ETC। ओके, आप जैसे अल्कोहल या अल्कोहल हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया, अगर उसको हम बर्न करते हैं तो बहुत तेज क्या होता है, जलता है। ठीक है, इसलिए बताया गया इसका जो नेचर होता है वोलेटाइल होता है। ओके, थैंक यू।